नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, माँ बनना एक औरत के लिए बहुत ही खुशी का पल होता है, लेकिन जो नई गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कुछ बातों का नहीं पता होता, जिससे कि वो जाने अनजाने कुछ ऐसा काम कर लेती हैं जो उनके मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है ये बहुत ही नाजुक पल होता है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ड्यूरिंग 9 महीने की प्रेगनेंसी आपको करना चाहिए, सुरक्षित रहता है और किस तरीके से करना चाहिए। बाकी कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपके 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर आपके कमर में पहले से ही दर्द है तो आप वज़न उठाने वाला कोई काम ना करें, भारी चीज़ें ना उठाएं, जैसे कि पानी की बाल्टी हो गई या गद्दे हो गए या राशन का सामान हो गया। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि बार बार झुकने वाला काम बिल्कुल भी मत करिए, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाने वाला काम हो गया, कपड़े धोने का काम जिसमें आपको बार बार झुकने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये काम में भी आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो आप लंबा डंडा या हैंडल यूज़ करिए झाड़ू या पोछे में लगाकर, उससे आप अपना ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो केमिकल युक्त होते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट, उनका इस्तेमाल भी आप ना करें, यानी कि जो आप साफ़ सफाई करने के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट या फिर कुछ फिनाइल का यूज़ करती हैं वो केमिकल युक्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप इनका इस्तेमाल करती हैं तो हमेशा ग्लव्स पहने, दस्ताने पहन कर ही इस्तेमाल करें या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ करें। आजकल मार्केट में वो अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा घर की कुछ चीज़ें जैसे कि सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया या फिर बेकिंग सोडा हो गया, इनसे आप साफ़ कर सकती हैं, साफ़ सफाई का काम कर सकती हैं, जो कि नेचुरल है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब भी आप सब्जियों को धोने, साफ़ करने या काटने का काम करती हैं तो इसे खड़े होकर नहीं करना है, बैठ कर करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि बहुत लंबे समय तक आप किचन में खड़े होकर भी काम मत करिए, जैसे कि रोटी बनाना हो गया, बर्तन साफ़ करना हो गया। 15-20 मिनट से ज़्यादा देर लगातार मत खड़े रहिए, इससे आपके पैरों में सूजन आ सकती है और साथ ही दर्द की भी संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा तनाव वाला या स्ट्रेस वाला वर्क बिल्कुल भी ना करें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो ज़्यादा सिस्टम पे, ज़्यादा मोबाइल पे भी आप ना देखें। इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपको शारीरिक रूप से भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी काम नहीं करती हैं, सिर्फ रेस्ट करती हैं, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी पे दुष्प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज, योगा ज़रूर शामिल करें। साथ ही पूरे दिन एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहें, जिससे कि आपकी जो डेली एक्टिविटी है और आपका जो शरीर है वो एक्टिव रहेगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आप ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अब ये मत सोचिए कि अभी मेरी शुरुआत की प्रेगनेंसी है तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चढ़ सकती हूँ। जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं तो हमेशा ध्यान से चलें, धीरे धीरे ही सीढ़ियों को चढ़ें उतरें। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है, गिरने का भी डर रहता है, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। धन्यवाद।